से जैसे कि बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों पर जितने भी लांछन लाए जा रहे हैं बेहुदा हैं, बेतुके हैं। जैसा कि बता रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें भी संयम बरतना चाहिए। जरूरी नहीं हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ठीक जानकारी रखते हों। हमारे दायरे में, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई किसान होगा तो 5 मिनट लगाएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि संगठन को संभाले और ऐसे शरारती तत्वों को अपने संगठन से निकालें। ये मेरा ये किसान आंदोलन ये अपने हक के लिए नहीं, ये आम पब्लिक के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये 3 काले कानून लागू होते हैं तो आम पब्लिक पर भी इसका बोझ पड़ेगा। आज जो हम मानो कि खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, टमाटर आज 10-15 रुपए किलो खरीद रहे हैं, यदि ये कानून लागू हो जाता है तो ये हमें 100 रुपए किलो मिलेंगे। जो गेहूं, जो कनक आज हम 1900-2000 रुपए खरीद रहे हैं, अगर ये कानून लागू हो गए तो ये 5000 रुपए से ज़्यादा महंगी हमें मिलेगी। तो ये संघर्ष किसानों का नहीं, आम जनता का भी बनता है। मैं गुजारिश करता हूँ देशवासियों से कि किसानों के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस गूंगी बहरी सरकार का विरोध करें। आइए बात करवाते हैं आपसे कुछ किसान नेताओं की। हाँ जी, मैं स्वर्ण सिंह विर्क, हरियाणा किसान सभा, जो कि संयुक्त किसान मोर्चे का एक जोज है, उसकी ओर से कहना चाहता हूं कि आज हमने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला सिरसा के विभिन्न स्थानों पर, सड़कों के किनारों पर, पेट्रोल पंपों पर एवं राजमार्गों पर, उपायुक्त कार्यालय से आरंभ करके यहाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम तक ये कार्यक्रम समापन किया है। लगातार 2 घंटे किसान व अन्य लोग रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, इनकी बढ़ती कीमतों को कम करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का जो आज 8 जुलाई का आह्वान था, उसके मद्देनजर आज चिलचिलाती धूप में इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए। कहना चाहते हैं कि गत 7 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश के लाखों किसान तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए, अन्य किसान मांगों को सिरे चढ़वाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। और ये सरकार है कि कुंभकर्णी नींद सो रही है। इसको मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मिलता है, मगर किसानों से बातचीत करने के लिए कोई समय नहीं है। आज ना केवल देश में बल्कि तमाम विश्व में इस किसान आंदोलन की गूंज पड़ रही है, क्योंकि यदि हमारा किसान आंदोलन जीतेगा तो देश का संविधान जीतेगा, जनतंत्र जीतेगा, धर्मनिरपेक्षता जीतेगी, हमारा भाईचारा जीतेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जीतेगी, संघवाद जीतेगा और खाद्य सुरक्षा जीतेगी। ये जो उन्होंने इसी तीसरा काला कानून जो वस्तुओं के संग्रह पर छूट को समाप्त करके सारा कुछ कारपोरेटों के हवाले करता है, उसी की वजह से आज प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य खाद्य उपयोगी तमाम सामग्री के दाम आए दिन बढ़ते हैं। वैसे भी जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है। ये सरकार लोगों की मांगों के लिए जो निष्ठुर बनी हुई है, इसको झटका देने के लिए आज देश के किसानों व करोड़ों लोगों ने ये इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में लोकसभा का इजलास चलेगा। किसान 22 जुलाई से सभा के समापन तक लगातार रोजाना 200 के जत्थे वहां भेजेंगे। पूरे मानसून सत्र में भी आपका प्रदर्शन चलता रहेगा? चलता रहेगा। किसान संसद कूच करेंगे? संसद कूच प्रतिदिन 200 की सीमा में, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व आह्वान करेगा उसी के हिसाब से वो बड़े धैर्य से, बड़े संयम से, बड़ी सूझबूझ से इस आंदोलन को, जिसके भिन्न भिन्न आयाम हैं, भिन्न भिन्न संगठन हैं, भिन्न भिन्न झंडे हैं, सबको एक जगह समावेश करके चला रहे हैं। उन्हीं के आदेशानुसार शांति, अमन, मैत्री, भाईचारा बनाए रखते हुए, अनुशासन बनाए रखते हुए हम ये आंदोलन सभी जगह चलाएंगे। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
दिल्ली में भी हुआ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले डबवाली में एक बीजेपी कार्यकर्ता को किसानों ने, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है कि उन्होंने किसान ही उनको पीटने वाले थे या फिर किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ शरारती तत्व थे? ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस इनकी वचारक माता है और आरएसएस मुखी हेड गवार साहब जो संस्थापकों में एक थे, उन्होंने अपने लिए आदर्श पुरुष हिटलर जो जर्मनी का फासिस्ट था, मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था, वो उनके आदर्श पुरुष हैं। और जो हिटलर का प्रापेगंडा मंत्री था, उसका नाम गोबल्ज था, वो कहा करता था कि किसी झूठ को 100 दफा बोलो सच बन जाएगा। और ये झूठ को सच बनाने के लिए लगे हुए हैं। किसानों पर जितने भी लांछन लाए जा रहे हैं बेहुदा हैं, बेतुके हैं। कोई भी किसान किसी भी व्यक्ति पर ऐसे बिना वजह से और विदाउट एनी प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन में भी वो संयम से काम लेता है, ये किसानों का काम नहीं है, ये बीजेपी का मैनिपुलेशन है। किसान आंदोलन तो जो वीडियो में जो क्लियर दिख रहे हैं किसान दिख रहे हैं, क्या वो आपके किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है? वो भाड़े पर लिए गए लोग हैं या उनको इस ढंग से उकसाया गया है, उनको इस ढंग के लिए उनका बहिष्कार भी होगा और उनको निष्कासित भी किया जाएगा। वो हम ये नहीं कहते कि काली भेड़ हमारे में नहीं आ सकती है, मगर ज्यादा देर टिकेगी नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये हमारा आंदोलन जो है बदनाम हो और हमारी जो ये मुट्ठी बनी हुई है ये यूं खुले, सभी किसान एक रहे। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, अगर ऐसे लोग हमारे संगठन में हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तो थोड़ा सा ज्ञान ले। हम भी उनको हाथ जोड़ेंगे अगर ऐसे लोग संगठन में होंगे तो। हम नहीं होते। हाँ जी, हम भी ऐसे लोगों से हाथ, से किसी का पत्ता नहीं तोड़ा, बिल्कुल किसी को गाली देनी तो दूर की बात रही। 1-2 बार जैसा कि बता रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें भी संयम बरतना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। जैसे भी मीटिंग में बात जाएगी संयुक्त मोर्चा पे तो इस बात पे संज्ञान लिया जाएगा, सबको सब सुन जाएगा, प्रेस नोट में आपको पता चल जाएगा, लिखा आपके सामने आ जाएगा कि हम उसको कैसे कंडम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम नोट्स नहीं लेते, संयुक्त मोर्चा अपनी मीटिंग में पूरा नोट्स लेता है और जो गलत बात उसको कंडेम करता है, उसको बिल्कुल छंट आउट भी करता है। आंदोलन बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ठीक जानकारी रखते हों। हमारे दायरे में, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई किसान होगा तो 5 मिनट लगाएंगे, और बहुतेरे किसान संगठन हैं जो ये आंदोलन चला रहे हैं। मैं अपने हरियाणा किसान सभा की ओर से कह सकता हूं कि यदि इसमें कोई ऐसा होगा तो नहीं टिक पाएगा। दिल्ली के आंदोलन में कितनी दफा बीजेपी आरएसएस के गुंडे किसानों पर हमला करने के लिए गए। मैं सहमत हूँ इस बात के लिए, बिल्कुल मानता हूँ। आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा डबवाली हरियाणा में ही आता है, हरियाणा में आता है, डबवाली हरियाणा में ही आता है, हरियाणा में ये हरकत हुई है। मुझे इस बात का अफसोस हुआ, इसलिए मैं अपना जाहिर कर रहा हूं कि हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि संगठन को संभाले और ऐसे शरारती तत्वों को अपने संगठन से निकालें। ये मेरा पॉलिसी है, ये इंसिडेंट है, आप नोटिस में ला रहे हो, ये मीटिंग में जाएंगे सुखदेव सिंह। जम्मू साहब, मैं स्पेशली आपसे विनती करता हूं, और ये वीडियो शायद ऊपर तक पहुंचेगी, देखेंगे ऊपर बैठे किसान नेता, तो प्लीज इस बात पर जरूर संज्ञान लें। जो हमारे किसान आंदोलन को, हम किसान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी गुजारिश है ऊपर बैठे हुए सभी बड़े किसान नेताओं से ऐसे शरारती तत्वों के प्रति जो भी सख्ती हो सकती है वो दिखाए। मैं बलबीर राठौर, कैमरामैन नवीन के साथ सिरसा। देखते रहे BR News 24।